बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। रानी हुसैन ऑफिशियल में आप सभी को खुश आमदीद। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत फेमस रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ, मुंबई की फेमस दाबेली। तो कैसे बनाती हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हमें मसाले लेने हैं जो हमें दाबेली के मसाला बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक इलायची के दाने निकाल लिए थे, जावित्री ली थी, 8-10 लौंगे ली थी और 8-10 मैंने ली थी यहाँ पे काली मिर्चें, 6-7 लौंग ली थी, 2 हरी इलायची, दालचीनी के टुकड़ा लिया था, 2 तेजपात के पत्ते, 1 चम्मच लिया था मैंने यहाँ पे तिल और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने लिया था जीरा और 3 चम्मच लिए थे मैंने यहाँ पे सौंफ के और 3 चम्मच ही लिए थे यहाँ पे मैंने अखे धनिए के। बस इन सब चीज़ों को हम लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जितने भी हमारे मसाले हैं। और रोस्ट करते हुए ये बात का ख्याल रखना है कि मीडियम फ्लेम, ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, बस इसमें एक अच्छी सी प्यारी सी स्मेल आ जाए तब तक कि हमें इसको रोस्ट करना है। और उसके बाद हमने जो नारियल दिखाया था तो वो नारियल 3 टेबल स्पून था। तो हम जब उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तब हम नारियल यूज़ करेंगे। तो बस नारियल को भी हमें जलाना नहीं है, बस बहुत लाइट ब्राउन कलर देना है और उसके बाद फ्लेम को कर देना है ऑफ। और उसके बाद कुछ स्पाइसी डालने हैं। तो बस यहाँ पे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर लूँगी और यहाँ पे 2 चम्मच लूँगी मैं नॉर्मल जो मिर्च मसाला होता है हमारा वो। और उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून से कम नमक, क्योंकि हमें इसमें काला नमक भी लगेगा। बस इन मसालों को हम अच्छे से, क्योंकि ये हमारा जो पैन है ये थोड़ा गर्म ही है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी, मतलब तकरीबन आधा चम्मच से भी कम आधा काला नमक था और आधा चम्मच से भी कम हींग थी, चुटकी भर हींग ली थी। बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनका एक पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। तो उसके बाद बस मैंने यहाँ पे इसको पाउडर बना लिया था। ये मसाला दाबेली का तैयार हो गया था और ये थी चटनी दाबेली की। तो बस ये चटनी कैसे बनाई थी, इसमें मैंने 4-5 लाल मिर्च ली थी, तीखी लाल मिर्च होती हैं सूखी हुई वो, और सिंग दाने थे यानी मूंगफली के दाने 6-7 और 2 लहसुन की कलियाँ थी और काला नमक था, हींग थी और नॉर्मल नमक था। बस इसको हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया, तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हमें लेने कुछ सिंग दाने और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दाबेली पाउडर डाला था, जो मसाला होता है बना हुआ वो। और इसको अच्छे से हम थोड़ा 1 चम्मच चटनी डालेंगे इमली की और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको मिक्स करने के बाद इसको भी हम साइड कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इमली की चटनी ज़्यादा हो गई थी तो मुझे थोड़ा आधा चम्मच और लगा था मसाला, तो वो भी मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि हमें सूखे सूखे लेने हैं। बस ये जो मसाला है अच्छा से चिपक जाए इन पे, जो सिंगदाने हैं इन पे अच्छा से चिपक जाए, उसके बाद इसको साइड कर देंगे। अब बारी आती स्टफिंग बनाने की। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के मैं दाबेली मसाला डालूंगी। और दाबेली मसाला डालने के बाद ये लो मीडियम फ्लेम में रखना है इसको भी। और बस इसको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 4-5 आलू लिए थे छोटे साइज़ के और उनको अच्छे से मैश कर लिया था बॉईल करके। और बस वो इसमें शामिल कर देंगे हम। मसाले को अच्छे से चम्मच की मदद से हमें मिक्स कर लेना है आलू में, ताकि सारे आलू में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डालना है हमें और धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे थोड़ी सी हमें। तो मैंने क्रश करके अलग रखी थी काट के, तो बस धनिया की पत्तियाँ डालेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें पानी लगेगा, आधे कप से भी कम। क्या है कि वो आलू जो है ना थोड़े नरम भी हो जाएंगे और ये थिक हो रही है ना एकदम ग्रे, मतलब इसकी ये स्टफिंग, तो वो भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक कुक करूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। कुक करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर मैं इमली की चटनी।
तो इमली की चटनी की डालने के बाद भी इसको अच्छे से सिर्फ 2 सेकंड तक हमें कुक करना है और उसके बाद हमें ये स्टफिंग हमारी तैयार होगी। तो हम इसके ऊपर जो गार्निश करेंगे वो भी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इस पे गार्निश करती हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। तो बस देखिए कुछ इस तरह से हो गई थी इसकी स्टफिंग। बस इसी में ही मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो उसके बाद यहाँ क्रश किया हुआ नारियल था वो डालूँगी मैं इस पे, और उसके बाद मैं इसमें चॉप की हुई कुछ ऑनियन थी मेरे पास वो डाल लूँगी, और उसके बाद यहाँ हरा धनिया डाल देंगे, कुछ पत्तियाँ हरे धनिये की, और जो बारीक वाले सेव होते हैं ना वो डालेंगे गार्निश करने के लिए। और उसके बाद यहाँ कुछ अनार के दाने थे वो डाले मैंने इसके ऊपर, और उसके बाद जो मैंने मसाला लगे हुए सिंगदाने रखे थे वो इसके ऊपर डाल दूँगी मैं। और बस सिंगदाने डालने के बाद फिर हम जो है पाव जो होते हैं वो लेंगे और उसके अंदर ये स्टफिंग भर के तैयार करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे पाव लिया था, इसको चाकू की मदद से बीच में से कट करना है, दोनों साइड को अलग करना है, बिल्कुल अलग नहीं कर देना है, एक साइड से जॉइंट ही रखना है पाव को। और इसी तरह से मैं सारे पाव को कट कर लगा लूँगी बीच में से। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे सिंगदाने की और मिर्च की चटनी बनाई थी वो लगा लेनी है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मुझे लगानी है यहाँ पे इमली की चटनी। बस इसी तरह से मैं लगा लूँगी। और उसके बाद यहाँ भरने लगी थी मैं स्टफिंग, जो मैंने आलू की स्टफिंग बनाई थी। उसके बाद इसमें कुछ प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, फिर सिंगदाना डालेंगे और फिर डालेंगे यहाँ पे अनार। फिर इसको हम इसी तरह से दूसरे लेयर भी स्टफिंग रखेंगे और फिर इसको हम इसी तरह से बंद कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। बस इसी तरह से यहाँ पे जितने भी मेरे पास पाव हैं तो उन सब पे ही मैं इसी तरह से स्टफिंग करूँगी, इसी तरह से ही भरूँगी। आप चाहें तो आप एक लेयर भी लगा सकते हैं स्टफिंग की, और आप चाहें तो डबल लेयर भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इसी तरह होने के बाद अगर आप ऐसे भी नहीं बनाना चाहते तो इसको गोल टिकिया की शेप में, जो स्टफिंग का बैटर है ना वो टिकिया की शेप में आप बना के पाव के ऊपर भी रख सकते हैं। तो वो मैं बना के दिखाऊंगी। जैसे ये मैंने लिया ऐसे हाथ पे बनाई टिकिया और इस पे रख दिया, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। बस इसी तरह से मैंने इन सबको तैयार कर लिया था। यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए थे। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। थोड़ा थोड़ा हम बटर लेंगे और तवे पे लो मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम सेकेंगे, तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद ही हम इसको दूसरी तरफ से ही सेकेंगे। बस इसी तरह से करते करते हमें अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। सारे जितने भी हमारी दाबेली हैं इनको अच्छे से हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो बटर, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर हो तो आप थोड़ा नमक का जो है स्टफिंग में कम यूज़ कीजिएगा, अगर अनसॉल्टेड हो तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और बस यहाँ पे मैं बटर बटर से कुछ इसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। वरना आप चाहें तो घी से या आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने सारी दाबेली को अच्छे से सेक लिया था दोनों तरफ से। इन पे अच्छा सा कलर भी आ गया था। बारी आती है उसके बाद अब इसको हमें ऊपर से और अच्छे से गार्निश करना है। तो ये बारीक वाले सेव थे मेरे पास। बस मैं यहाँ पे एक एक दाबेली को उठाऊंगी और जिधर से हमारी स्टफिंग खुली हुई थी, पाव जो खुला होता है, इसी तरह से मैं सारे सेव को चारों तरफ की और लगा लूँगी इसको अच्छे से हाथ से दबा दबा के। और उसके ऊपर आप चाहें तो अनार से गार्निश कर सकते हैं, नारियल से गार्निश कर सकते हैं या हरे धनिया से गार्निश कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पे सारी दाबेली को तैयार कर रही थी, तैयार कर लूँगी। और तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुछ फाइनल लुक कैसा था। और खाने में बहुत टेस्टी थी, बहुत यम्मी थी। तो अगर आपको ज़्यादा भरनी है तो इसमें ज़्यादा भी स्टफिंग भर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा भरेंगे तो ये जो सेव है ना ये थोड़े ज़्यादा लगेंगी, और इन सेव का एक अपना ही मज़ा होता है दाबेली के अंदर। तो बस इसी तरह से मैंने सारी दाबेली को अच्छे से तैयार कर लिया था। और ये रहा
इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से तैयार हो रही थी ये। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे बताइएगा ज़रूर, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए एंड तक शुक्रिया आपका। और बस इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और नई रेसिपी लेके हाजिर होंगी बहुत जल्दी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।